यस, गणित के महत्वपूर्ण सूत्र साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100, पहला सूत्र। दूसरा सूत्र, यदि हमें मिश्र धन ज्ञात करना हो तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? मिश्र धन का मतलब क्या होता है बेटा? मिश्र धन का मतलब होता है कि ऐसा धन जिसमें मूलधन भी शामिल हो और ब्याज भी शामिल हो। ब्याज और मूलधन दोनों को जोड़ के बनाया जाता है मिश्र धन। क्या बनता है? मिश्र धन, है ना। अब नंबर 3 में लाभ। लाभ कैसे निकाला जाता है? लाभ बराबर क्या होता है? अगर लाभ निकालना हो तो, है ना, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दो। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, बेची गई कीमत में से खरीदी गई कीमत को घटा दो तो लाभ आ जाता है ना। अगर आप ज्यादा में बेचा और कम में खरीदा तो लाभ होगा। और हानि निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? हानि बराबर क्या होगा? हानि बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य हानि हो जाएगा आपका, ये आपका हानि हो जाएगा। और यदि आपको लाभ प्रतिशत निकालना हो, क्या निकालना हो? लाभ प्रतिशत निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? लाभ बटे क्रय मूल्य और गुणित में 100, ये लाभ प्रतिशत का सूत्र हो गया आपका, है ना। और यदि आपको हानि प्रतिशत निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? हानि प्रतिशत निकालना हो तो हानि बटे क्रय मूल्य, हानि बटे क्रय मूल्य गुणित में 100, है ना। ये हानि प्रतिशत का सूत्र है, ठीक है ना। चलो हानि प्रतिशत के बाद में हम आ जाते हैं, इसके बाद दूसरा सूत्र आपका है पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर ल गुणित म सा, है ना। पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर लसा गुणित मसा, है ना। ये सूत्र है, ठीक है। अगला सूत्र है आपका, है ना, ये 7वां, इसको 7वां नाम दे दो। अब 8वां सूत्र लिखेंगे आप। 8वां सूत्र है आपका, 8वां सूत्र में आपको लिखा देता हूं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, है ना। फिर 9वां सूत्र हो जाएगा आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, है ना। ये 9वां हो गया। और 10वां सूत्र में अब आपको लिखा देता हूं। 10वां सूत्र होगा आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। फिर 11वां सूत्र होगा आपका a प्लस b का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस ट्राइस a स्क्वायर b प्लस ट्राइस ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। फिर 12वां सूत्र होगा आपका a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस ट्राइस a स्क्वायर b प्लस ट्राइस ab स्क्वायर माइनस b क्यूब, ठीक है। अब 13वां सवाल आप 13वां नंबर का सूत्र होगा आपका, है ना। ये वाला सूत्र आपका a क्यूब
प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना। फिर ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी, फिर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। चलो ये सवाल ठीक है ना। इस प्रकार से और भी सूत्र मैं आपको लिखाने जा रहा हूं, आप लिखेंगे और इनको याद करेंगे तो गणित के सवाल आप फटाफट कर पाएंगे, है ना। बिना सूत्र के हम गणित के सवाल नहीं कर पाते हैं, है ना। ये सवाल क्वेश्चन नंबर सूत्र नंबर 14 के बाद में हम 15 पे आ जाते हैं। 15 में x की घात 0 बराबर कितना होता है 1, 16 में, है ना। x की घात a गुणित x की घात b बराबर x a प्लस b। यदि आधार समान होते हैं तो गुणा करते समय घातें जुड़ती है। x की घात a, है ना, इस पूरे की घात b, तो पावर टू पावर, है ना, तो घात पे घात का गुणा होता है ना। फिर 18वां नंबर का सूत्र है आपका। 18वें नंबर का सूत्र क्या कहता है? 18वें नंबर का सूत्र कहता है कि x की घात a बटे में x की घात b, तो x की घात a माइनस b, है ना। फिर सर नीचे का मतलब हाँ, है ना। तो ये आपके अच्छा, और आपको ये चीज तो याद ही है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है ना। किसमें? त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, है ना। और चतुर्भुज ABCD में, चतुर्भुज ABCD में क्या हो जाएगा? एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D बराबर 360 डिग्री, है ना। ठीक है ना। और बहिष्कोण में क्या होता है? चलो यह तो ठीक है ना। अब इसके बाद में दूसरे सूत्र नंबर 14 के बाद 15, ये 15वां है और ये 16वां, है ना। ये 14 सॉरी 18 के बाद 19, 18 के बाद 19 सॉरी 18 के बाद 19, 19 के बाद 20, ठीक है 20। अब 20 के बाद में अपन आते हैं, है ना, 20 के बाद में अपन आते हैं 21 पे, सूत्र नंबर 21वां सूत्र हम लिखा रहे हैं, है ना। 21वां सूत्र क्या हो जाएगा आपका? औसत बराबर क्या होता है? औसत बोलो या माध्य बोलो, क्या होता है? सभी आंकड़ों का योग। क्या बोलेंगे? सभी आंकड़ों का योग। चाक देना जी हरी। सभी आंकड़ों का योग, सभी आंकड़ों का योग, सभी आंकड़ों का योग बटे कुल आंकड़े, ठीक है ना। ये औसत हो गया। चलो अब 22वें नंबर का सूत्र क्या हो जाएगा आपका? 22वें नंबर का माध्यिका निकालते ना अपन, माध्यिका कहो या माध्य कहो, या माध्यक क्या होता है? n+1/2 वा पद, ठीक है ना। चलो अगला सवाल नंबर 22 के बाद में अपन आ जाते हैं कौन से नंबर के सूत्र पे आ गए हम? 23वें नंबर का। कौन से नंबर का सूत्र? 23वें नंबर का सूत्र किसका होगा बताओ? 23वें नंबर का सूत्र होगा चक्रवृद्धि मिश्रधन। कौन सा सूत्र लिखा रहा हूं मैं? कौन सा सूत्र है ये? चक्रवृद्धि मिश्रधन। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन का सूत्र बोलो क्या हो जाएगा? P
कोष्टक में 1 प्लस आर अपॉन 100 होल टू द पावर टी, होल टू द पावर टी। और चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? पी बड़ा कोष्टक 1 प्लस आर अपॉन 100 होल टू द पावर टी, होल टू द पावर टी माइनस 1, और ये कोष्टक बन। सर 21वां लिखना था हमें, आपने डर के 21वां ना, 21वां क्या था? 2 मिनट बेटा, माध्य औसत, ये औसत था बेटा। हाँ सर। औसत बराबर लिखो तो बेटा, बराबर माध्य बराबर सभी आंकड़े, सभी आंकड़ों का, ये था बेटा। तो देखो चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र क्या है? P ब्रैकेट के बाहर 1 प्लस आर अपॉन 100 होल टू द पावर टी माइनस 1। P क्या है? मूलधन। R क्या है? दर। और T क्या है? टाइम, मतलब समय। टाइम यानी समय, ठीक है ना। और अब इसके बाद में अगला सूत्र आपका, बताओ अगला सूत्र कौन सा जो हमारा रह गया, वो बताओ कौन सा रह गया? हाँ, त्रिभुज का क्षेत्रफल। सवाल कौन सा नंबर का? ये 23 है, और ये 24 है, और 25वें नंबर का त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र बोलो। क्षेत्रफल बराबर क्या है? 1/2, लंबाई 1/2, हाँ, आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई, वो लंबाई गुणित चौड़ाई, वो उसमें आ जाएगा चतुर्भुज में, है ना। ठीक है, चलो, है ना, आधार इंटू ऊंचाई। और विषम बाहु त्रिभुज की बात करें अपन, किसकी? विषम बाहु, विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बोलो तो। विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? अंडरवुड एस माइनस ए, एस माइनस बी, और क्या हो जाएगा? एस माइनस सी। चलो, और समबाहु त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर रूट 3/4, ए स्क्वायर रूट 3/4। ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। और इसके बाद में हम आ जाते हैं वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा बताओ? भुजा गुणित भुजा, भुजा गुणित भुजा, है ना। और वर्ग का परिमाप, परिमाप की बात करें तो ये मिटा दो, हाँ, ये मिटा दो, है ना। चलिए, 23, 24, 25 आगे देखो 25 के बाद ये तो हो गया 26, ये हो गया 27, और ये हो गया 28, है। 28 के बाद 29। अब 29वें नंबर का वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा बताओ? वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणित भुजा, 4 गुणित भुजा, है ना। ठीक है। अब इसके बाद में हम आ जाते हैं आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा? लंबाई गुणित चौड़ाई, है ना। फिर आयत का परिमाप, आयत का परिमाप बोलो तो क्या होगा बेटा? 2 कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई, है ना। 26 मत मिटाना। चलो 32वें नंबर का, है ना, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो गया। फिर सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल,
सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 इंटू D1 यानी पहला विकर्ण और D2 यानी दूसरा विकर्ण।